हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स टाइम में आपका स्वागत है। ऑस्ट्रेलिया दौरे का समय लगभग आ चुका है और रोहित विराट पर जो है सबसे ज्यादा नजरें रहने वाली हैं। इस ब्रॉडकास्ट में हम बात करेंगे कि रोहित और विराट ऑस्ट्रेलिया में क्या अचीव कर सकते हैं, क्या कुछ दाव पर लगा हुआ है और क्या 2027 का उनका जो दावा है या उनका जो मन है कि 2027 का वो वर्ल्ड कप खेलना चाहते हैं वो पूरा हो सकता है नहीं। क्या क्या रिकॉर्ड्स वो बना सकते हैं उस पर बात करेंगे। साथ में ऑस्ट्रेलिया में 6 साल हो गए हैं बायलैटरल ओडीआई सीरीज टीम इंडिया को जीते हुए, क्या वो यहाँ पर उस पर बाजी मार सकती है, क्या चांसेस हैं ऑस्ट्रेलिया की टीम वर्सेस इंडिया की टीम, ये सारा डिस्कशन इस ब्रॉडकास्ट में लेके आएंगे। तो शुरुआत करते हैं कि रवानगी कब होने वाली है, वो अपडेट आपको देते हैं और उसके बाद आगे की चर्चा यहां पर करेंगे। ऑस्ट्रेलिया रवाना होने से पहले दिल्ली आएंगे रोहित और विराट, क्योंकि दिल्ली से ही ऑस्ट्रेलिया की फ्लाइट जो है वो टीम इंडिया पकड़ने वाली है। टीम इंडिया 15 अक्टूबर को जो है लगभग ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हो सकती है। मोटा मोटा तारीख यही है, अभी तक कंफर्मेशन पूरी तरीके से नहीं है। खिलाड़ी 2 हिस्सों में ऑस्ट्रेलिया जाएंगे क्योंकि बिजनेस क्लास की टिकट्स जो है एक प्लेन के अंदर उतनी नहीं मिल पा रही हैं। इस तरीके की बातें सामने आई हैं। बतौर खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर जो है वो रोहित शर्मा जाएंगे और काफ़ी टाइम के बाद बतौर खिलाड़ी खेलेंगे, क्योंकि कप्तान के तौर पर ही वो मैदान पर नजर आते रहे। 19 अक्टूबर से ज़्यादा दूर नहीं है, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में वनडे सीरीज का जो है यहाँ पर आगाज हो जाएगा। तो मच अवेटेड सीरीज है, मच अवेटेड वनडे सीरीज है और इसका रोमांच इसलिए बढ़ गया क्योंकि रोहित और विराट की 6-7 महीने के बाद मैदान पर वापसी होगी। प्लस वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, इस पर आगे की बहुत सारी चीजें डिपेंड करेंगी। बिल्कुल। और देखिए मतलब हर कोई फैंस हर कोई बेताब है कि भाई 7 महीने के बाद नीली जर्सी में दोनों खिलाड़ी आपको दिखाई देंगे। हालांकि रोहित जो है वो बतौर प्लेयर जो है वो आपको वहां पर दिखाई देंगे। कप्तानी जो है अब उनके हाथ में नहीं, लेकिन हाँ अब एक मौका है उनको अपने आप को प्रूव करने का, क्योंकि दोनों फॉर्मेट से संन्यास के बाद जो है वो आपकी दिक्कतें जो है वो बढ़ सकती है। क्योंकि एक फॉर्मेट है ओडीआई फॉर्मेट जो ज़्यादा खेला नहीं जाता, तो कहीं ना कहीं दिक्कतें जो है वो हो सकती है। लेकिन हाँ जिस तरीके का रिकॉर्ड है रोहित और विराट का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, वो कमाल का है और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो है वो खेलना भी बहुत पसंद करते हैं दोनों खिलाड़ी। तो मजा आएगा क्योंकि जब आप पे प्रेशर इतना होता नहीं है। और अभी हाल फिलहाल में शिवाजी पार्क में रोहित जो है वो प्रैक्टिस भी करते नजर आए, तो वहां पर भी अच्छे खासे शॉट्स वो खेलते दिखाई दिए। पुल शॉट के अलावा अलग अलग तरीके के शॉट्स भी वहां पर वो खेलते दिखाई दिए। तो अच्छी बात है कि यहाँ पर दोनों खिलाड़ी जो है वो काफी अच्छी फॉर्म में है। फिटनेस की बात करें तो पास भी कर लिया दोनों खिलाड़ियों ने। तो फैंस के लिए भी अच्छी खबर है कि अब रोहित विराट का जलवा जो है वो ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलेगा। लगभग 6 साल के बाद जो है वो रोहित वहां पर आपको दिखाई देंगे। इसके अलावा 5 साल बाद जो है वो विराट कोहली वहां पर आपको दिखाई देंगे। तो तमाम सारी अच्छी खबर है और दोनों खिलाड़ियों के लिए अच्छी बात है कि आप यहां से अच्छा प्रदर्शन करें, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी में अच्छा प्रदर्शन यहां पर दोनों खिलाड़ियों ने किया था। प्लेयर ऑफ द मैच भी यहां पर रोहित को दिया गया था, अच्छे खासे रिकॉर्ड्स भी यहां पर बने थे। लेकिन हाँ अब आगे की रणनीति क्या होगी, फ्यूचर क्या होने वाला है, इस पर डिसाइड होगा आपका करंट फॉर्म कि आप उस मैच में उस ओडीआई सीरीज में क्या कुछ करते हैं। बिल्कुल जी। और इस ओडीआई सीरीज को जो है ना सिर्फ एक नॉर्मल बायलैटरल सीरीज ना समझा जाए, इसको 2027 का एक तरीके से ड्रेस रिहर्सल भी समझा जाए, क्योंकि चीजें यहां से जो है वो तय होंगी। कम से कम इन दोनों दिग्गजों को लेकर तो यही कहा जा सकता है। अब क्या कर सकते हैं ये दोनों, एक एक करके उस पर बात कर लेते हैं। पहले बात रोहित शर्मा की करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में वो क्या कमाल क्या धमाल मचा सकते हैं, कौन सा रिकॉर्ड बना सकते हैं और एक बड़े पाकिस्तानी खिलाड़ी का रिकॉर्ड तोड़कर जो है ना वो सिक्सर किंग का जो उनका तमगा है वो वनडे में भी जो है उन पर स्टैंप लग सकती है। पहले दिखाते हैं कि वो ऑस्ट्रेलियाई धरती पर क्या कर सकते हैं। कंगारुओं की धरती पर रोहित जो है वो इतिहास रच सकते हैं। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में 1000 रन पूरे करने से 10 रन वो दूर हैं। 19 वनडे मैचेस में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रोहित के नाम 990 रन है ऑस्ट्रेलियाई जमीन पर। किसी भी भारतीय ने ऑस्ट्रेलिया में अभी तक जो है 1000 रन कंप्लीट नहीं किए वनडे मैचेस की अगर हम बात करें तो। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे करियर में 8 शतक उनके नाम है, तो भाई ये भी उन पर कॉन्फिडेंस तो देखिए मिलेगा ही कि ये सारी चीज़ें वो अचीव कर सकते हैं। 1000 रन बनाना, 990 रन बना चुके हैं। ठीक है, 10 रन और जो है वो दूर है। 1000 रन तो चलो एक औपचारिकता है, मगर ये भी एक रिकॉर्ड बनेगा कि भाई किसी इंडियन ने अभी तक जो है 1000 रन ऑस्ट्रेलिया पे नहीं बनाए हैं। मगर इससे ज़्यादा जो है ना, इन सब चीज़ों से ज़्यादा जो वो तैयारी कर रहे हैं वो मैटर करती है, जो वो इंटेंट दिखा रहे हैं वो मैटर करती है, जो रिजल्ट्स होंगे वो मैटर करेंगे। ये रिकॉर्ड तो अपनी जगह बनते रहेंगे, वो अपने आप फॉलो करेंगे। रोहित और विराट का अब करियर उस मुकाम पर है, मतलब बिल्कुल एंड पर है, मगर वो इतना सब कुछ अचीव कर चुके हैं कि इस पे एक सीढ़ी और ऊपर चढ़ते हैं तो कोई ना कोई मुकाम, कोई ना कोई उपलब्धि, कोई ना कोई रिकॉर्ड जो है वो यहाँ पर हासिल कर लेते हैं। मगर रोहित शर्मा जो डेडिकेशन दिखा रहे हैं, जो वेट लॉस उन्होंने किया, जो फिटनेस पर काम उन्होंने किया, जो शिवाजी पार्क में उन्होंने अब जैसा अभी आपने जिक्र किया वहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे थे, जब एमसीए में जगह मिलती है तो वहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। अपनी तरफ से कोई कोर कसर रोहित शर्मा इस दौरे के लिए नहीं छोड़ रहे हैं।
बिल्कुल, और ये अच्छी बात है कि वो मतलब जो काबिलियत अभी ये खिलाड़ी रखता है और जो आगे क्रिकेट भी उनके अंदर बचा हुआ है, खासकर ओडीआई फॉर्मेट में जब भी वो बल्लेबाजी करते हैं एक अलग अंदाज में रोहित शर्मा नजर आते हैं। कई सारे रिकॉर्ड्स उनके नाम दर्ज हैं और जब आप अच्छा प्रदर्शन करते हैं, जब आप अपने आप में काम करते हैं जैसा कि रोहित ने किया, उनका ट्रांसफॉर्मेशन आप सबने देखा होगा, जिस तरीके की फॉर्म में दिखाई दे, जिस तरीके का लुक उनका नजर आ रहा है, बिल्कुल फिट एंड फाइन नजर आ रहे हैं। और डेफिनेटली उन्होंने अभी हाल फिलहाल में एक वीडियो भी काफी ज्यादा चर्चा का विषय था, जहां पर वो कह रहे थे कि भाई ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलना उन्हें बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वहां के लोग जो है वो क्रिकेट को काफी प्यार करते हैं। तो बहुत अच्छी बात है वहां पर जाकर वहां पर बल्लेबाजी कर पाना और वहां पर बल्लेबाजी करना, क्योंकि हाल फिलहाल की बात करें तो एक थोड़ा सा गैप जब आपका हो जाता है तो थोड़ी सी दिक्कतें आपको हो सकती है। जब आप टीम के साथ होते हैं तो अलग माइंडसेट आपका होता है, लेकिन आज जब आप एक लंबा गैप हो जाता है, 7 महीने का जो गैप दोनों खिलाड़ियों के लिए हुआ है, तो कहीं ना कहीं वहां से फुलफिल करने का काम वो कर रहे होंगे। और डेफिनेटली यहाँ पर रोहित शर्मा जो है वो शिवाजी पार्क में जिस तरीके से प्रैक्टिस करते नजर आए, तो मतलब एक तरीके से बिल्कुल फिट एंड फाइन जो है वो हिटमैन के अवतार में वो दिखने वाले हैं। तो उम्मीद यही है कि जो उनका ये दौरा है यादगार रहे और वहां से एक बड़ी पारी निकल कर आए। बिल्कुल जी, पारी का इंतजार रहेगा, इनिंग्स का इंतजार रहेगा। रिकॉर्ड्स की हम उतनी बात नहीं करते, मगर एक रिकॉर्ड जो है ना वो उनको जरूर कायम करना चाहिए। लास्ट सीरीज हो ना हो, मगर ये रिकॉर्ड जो है ऑस्ट्रेलिया में बन जाए तो पाकिस्तान के शाहिद आफरीदी का रिकॉर्ड जो है ना वो ज़रूर टूट जाएगा, जिसके दम पर वो बड़ा उछलते हैं कि भाई वो उस लिस्ट में नंबर 1 है। दिखाएं जी कौन सी लिस्ट है जहां पर शाहिद अफरीदी नंबर 1 है, जहां पर जो है रोहित शर्मा उनको पीछे छोड़ सकते हैं। वनडे में सबसे ज़्यादा 6 की बात करें तो शाहिद अफरीदी नंबर 1 पर है, 351 सिक्सेस उनके नाम है। रोहित शर्मा के नाम 344 हैं, क्रिस गेल के नाम 331 रहे, सनत जयसूर्या के नाम 270 और MS धोनी के नाम 229। तो करंट प्लेयर रोहित शर्मा जो शाहिद अफरीदी का वो रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। ज़्यादा छक्कों की ज़रूरत नहीं है, 3 वनडे मैचेस में इतने छक्के लग सकते हैं और अगर ये हो गया तो फिर वो पाकिस्तान का जो शाहिद अफरीदी का जो घमंड है, पाकिस्तान का जो घमंड है, वो भी कहीं ना कहीं टूटेगा। बिल्कुल, और देखिए मतलब 8 सिक्सेस की दरकार है और जो कि उनके बाएं हाथ का खेल है, 3 मैच खेलने वाले हैं और वहां से जब कहते हैं ना कि जब आपका दिन होता है, जब आप अच्छी फॉर्म में होते हैं और जब आप में वो भूख होती है, बहुत सारे सवाल उठाए गए उनके परफॉर्मेंस को लेकर उठाए जा रहे थे। 2023 में भी जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को चेंज किया, अपनी स्ट्राइक रेट पर काम किया और जो सेल्फलेस बैटिंग वो करते दिखाई दिए, ओपन काफी अच्छा करते हैं, काफी देर तक वो बल्लेबाजी कर लेते हैं और सबसे अच्छी बात है कि तेजी से बल्लेबाजी वो करते हैं। तो बहुत सारी काबिलियत जो है वो रोहित में कूट कर है। और जब बात आती है वाइट बॉल क्रिकेट की और खासकर ओडीआई फॉर्मेट की, तो जिस तरीके से रिकॉर्ड्स उनके नाम दर्ज हैं, बहुत सारे रिकॉर्ड्स दर्ज हैं उनके नाम पे। और सबसे बड़ी बात है कि जो उन्होंने 2 साल में चेंजेस अपने अंदर लाए हैं, अपनी टीम के लिए लाए हैं, तो वो बहुत बड़ी बात है। तो जब वो मैदान पर आते हैं तो सबसे पहले तो चौके और छक्के की बरसात होती है। तो 8 छक्के जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं होते, 3 मैच खेलने हैं और 3 मैच में अगर 2 या 3 मैच में वो टिक जाते हैं, अच्छी बल्लेबाजी कर लेते हैं, तो आपको पता है जब वो सेट हो जाते हैं तो फिर तूफानी बल्लेबाजी के लिए वो जाने जाते हैं। तो यहाँ पर एक बड़ा रिकॉर्ड टूट सकता है। हालांकि ओवरऑल अगर हम सिक्सेस की बात करें तो सबसे ज़्यादा रोहित शर्मा के नाम ही जो है वो सिक्सेस दर्ज है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर रोहित के लिए जो है वो चैलेंज ये होने वाला है कि वो 2 साल का जो टाइम पीरियड हम गिन के चल रहे हैं कि भाई वर्ल्ड कप में हिस्सा बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे, बहुत सारी चीज़ें आपको ये भी कहा गया है कि भाई आपको लगातार मैचेस खेलने पड़ेंगे, डोमेस्टिक मैचेस आपको खेलने पड़ेंगे। तो प्रिपेयर यहाँ पर आप हो जाइए अगर आपको लंबे समय तक मैच खेलना है, लंबे समय तक जो हिस्सा बनना है, वर्ल्ड कप की हिस्सा बनना है, क्योंकि गिल ने तो कंफर्म कर दिया है कि ये दोनों खिलाड़ी बहुत काबिलियत रखते हैं, एक्सपीरियंस रखता है। लेकिन आपकी फिटनेस और आपकी परफॉर्मेंस जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि आपकी परफॉर्मेंस और फिटनेस जो है उस वक्त कैसी और क्या होने वाली है। लेकिन हाँ, अभी हाल फिलहाल के करंट फॉर्म की बात करें तो दोनों खिलाड़ी बहुत ही बढ़िया नजर आ रहे हैं और मजा आएगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया दौरा जब भी होता है तब रोहित और विराट का जलवा और खासकर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो है वो अच्छी बल्लेबाजी दोनों के बल्ले से निकलती है। और बिल्कुल इस फॉर्मेट के अंदर खास तौर पर जो है इन दोनों का बल्ला जो है वो अनस्टॉपेबल सा नजर आता है। रोहित की बात हमने की, अब बात करते हैं विराट कोहली की कि विराट कोहली क्या अचीव कर सकते हैं और ऑस्ट्रेलिया के अंदर। दिखाएं जी विराट कोहली क्या बना सकते हैं, रिकॉर्ड अपने नाम कर सकते हैं। देखिए 1000 रन बनाने से वो भी ज़्यादा दूर नहीं है, दिखा दें उनके। विराट कोहली का ऑस्ट्रेलिया में रिकॉर्ड जो है वो अच्छा है। ऑस्ट्रेलिया में विराट के 18 पारियों में 802 रन है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। वनडे मैचेस की हम बात कर रहे हैं, 1000 रन बनाने से 198 रन वो दूर हैं। रोहित सिर्फ 10 रन है, इनको 198 रन की ज़रूरत है। 3 वनडे मैचेस हैं, 2 शतक आएंगे तो ये काम जो है आसानी से हो सकता है। ऑस्ट्रेलिया में 3 शतक और 450 जो है वो विराट कोहली लगा चुके हैं। 7 महीने के बाद नीली जर्सी में विराट कोहली नजर आएंगे। बहुत ज़्यादा उनकी प्रिपरेशन के बारे में जानकारी तो नहीं है, क्योंकि विराट कोहली लंदन में अब रह रहे हैं और वहाँ पर वो किस तरीके से अपनी तैयारी कर रहे हैं। बीच बीच में आता रहा था कि वो लॉर्ड्स में जाते रहे, अपनी तैयारी करते रहे। फिट एंड फाइन वो हमेशा
कैसे हैं, मेंटली किस जोन में है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। कि देखिए उनकी फिटनेस के ऊपर उस तरीके से सवाल नहीं है, वो हमेशा मेंटेन रखेंगे, खेलेंगे नहीं खेलेंगे एक आदत में शुमार हो जाता है कि भाई आपको अपने आप को फिट एंड फाइन रखना है। बात ये कि आप में मेंटली कितनी वो जील है, कितनी भूख है कि अब आप जाकर जो है परफॉर्म वहां पर कर सकते हो, वो चीज देखने वाली होगी। बिल्कुल। और देखिए मतलब करंट फॉर्म की बात करें या फिर कहते हैं ना कि उनके रिकॉर्ड्स की बात करें, बहुत बढ़िया रिकॉर्ड्स है। सबसे ज़्यादा शतक भी ओडीआई फॉर्मेट में उनके नाम है। सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को तोड़ा है, भगवान के रिकॉर्ड को तोड़ा है, तो बहुत सारी चीज़ें अचीव यहाँ पर विराट कोहली ने कर ली है। लेकिन हाँ, जब बात आती है कि मानसिक स्थिति आपकी कैसी है, आप कितना ज़्यादा जो है वो प्रेशर को जो है वो ले सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर देखने को मिलती है। लेकिन हाँ, जब एक गैप हो जाता है थोड़ा सा मैच में, क्रिकेट में गैप हो जाता है, तो आपकी तालमेल कैसी होती है, किस तरीके से आप मैच को आगे तक लेकर जाते हैं, बहुत सारी चीजें वहां पर डिपेंड करती है। लेकिन हाँ, विराट कोहली जैसा फॉर्म है, जैसा प्रदर्शन हाल फिलहाल में वो करके आ रहे हैं और जिस तरीके का हमने देखा कि क्रिकेट वो खेलते हैं, मतलब टिक कर बल्लेबाजी करते हैं और जहां पर वो बल्लेबाजी करते हैं वो जगह ऐसी होती है कि भाई वहां से मैच को जो है वो आके आपको बढ़ाना होता है, तो वो बहुत ज्यादा मतलब एक रिस्की टास्क भी होता है कि वहां से आपको निकालना होता है मैच। कभी कभी आपके विकेट्स गिर जाते हैं, वहां से आपको मैच को बनाना पड़ता है, तो बहुत सारी चीजें वहां पर फेवर में विराट की नजर आती है, पेशेंस लेवल नजर आता है। लेकिन हाँ, जो टीम है, टीम इंडिया का गेम जो है हाल फिलहाल में जो चेंज हुआ है, जो टीम के हर एक बल्लेबाज में, हर एक गेंदबाज में ओवरऑल प्रदर्शन हमने देखा है, जिस तरीके का एक क्रिकेट भारतीय टीम खेल रही है, उभरता हुआ हम कह लीजिए सितारा भी हमें मिल रहा है, तो बहुत सारी चीजें यहाँ पर कहीं ना कहीं वो प्रेशर भी रोहित और विराट पर नहीं होगा। तो अच्छी बात है कि टीम काफी अच्छी है, स्ट्रेंथ काफी अच्छा है टीम का, तो डेफिनेटली ये दौरा जो है वो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। बिल्कुल जी, काफ़ी इंटरेस्टिंग जो है होने वाला है। वैसे एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात ये भी है और इसमें कोई डाउट भी नहीं है कि विराट कोहली को अगर किंग का तमगा मिला तो उसमें वनडे क्रिकेट का बहुत बड़ा हाथ था, क्योंकि उन्हें वनडे क्रिकेट का बादशाह एक तरीके से कहा जा सकता है। वनडे क्रिकेट में उनके नाम सबसे ज़्यादा शतक भी हैं, मगर रनों की अगर बात करें तो वनडे क्रिकेट में रनों के मामले में वो तीसरे नंबर पर है। पहले नंबर पर तो जी ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम गोट आप कह लीजिए, ठीक है, सचिन तेंदुलकर हैं, उनको तो अब कोई नहीं छू सकता, मगर ये कि उसके बाद सचिन विराट कोहली का नाम होना चाहिए, वो डिजर्व करते हैं, वो चीज़ वो ऑस्ट्रेलिया में हासिल कर सकते हैं। आपको एक बार लिस्ट दिखाते हैं, वनडे में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की तस्वीर एकदम साफ हो जाएगी। सचिन तेंदुलकर ने 18,426 रन बनाए और उसके बाद जो है कुमार संगकारा ने 14,234 रन बनाए, विराट कोहली ने 14,181 यहाँ पर रन बनाए, तो 50-55 रन अगर वो बना लेते हैं तो यहाँ पर जो है वो उपलब्धि हासिल कर लेंगे। बिल्कुल 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 कर लेंगे। और कुमार संगकारा की बात करें तो जैसे आपने कहा कि 80 या 82 रन बना लेते हैं तो वो रिकॉर्ड को जो है वो तोड़ सकते हैं। सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को तोड़ना तो बहुत मुश्किल है, मुश्किल नहीं नामुमकिन नजर आ रहा है, क्योंकि देखिए मतलब एक जो कहते हैं ना कि गाज तो गिरी गई है कि भाई क्या वो वर्ल्ड कप का हिस्सा होंगे, तमाम सारी चीज़ें। लेकिन हाँ, अभी हाल फिलहाल की प्रदर्शन की बात करेंगे, दौरे की बात करेंगे, क्योंकि ये दौरा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर होने वाला है रोहित और विराट के लिए। तो खासकर विराट के लिए क्या वो शतक आ पाएगा, क्योंकि देखिए मतलब रिकॉर्ड्स तो यहाँ पर दर्ज हो चुके हैं। रिकॉर्ड्स इसलिए भी सबसे ज़्यादा मैटर करते हैं कि भाई सबसे ज़्यादा अगर ओडीआई फॉर्मेट की बात करें तो सबसे ज़्यादा कुणाल यहाँ पर शतक भी यहाँ पर विराट के नाम है, लेकिन चैलेंज थोड़ा सा हो सकता है। अब उम्मीद यही की जा सकती है कि दोनों खिलाड़ी जो है वहाँ पर अच्छी बल्लेबाजी करें, क्योंकि अगर आप तीनों ही मैच में अच्छा प्रदर्शन करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके लिए जो दरवाजे हैं, जो आगे के दरवाजे हैं, वो खुलते नजर आएंगे। बिल्कुल जी, आगे के दरवाजे खुलते हुए नजर आएंगे और विराट कोहली से ये उम्मीद की जाती है कि सचिन तेंदुलकर के बाद जो है नाम विराट कोहली का जो है वहाँ पर नजर आए। प्रॉबेबली वो भी ये चाहेंगे, कुछ कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो अब आप पूरी कर लेना चाहते हो, फ़र्क कुछ नहीं पड़ता, आप फिर भी किंग कहलाओगे, आपने जो किया है उसको कोई मिटा नहीं सकता, मगर ये कि छोटी मोटी चीज़ें वो सफ़र में जो है वो भी माइलस्टोन्स अचीव हो जाएं तो फिर बहुत बड़ी बात है। चलिए जी, अब रोहित और विराट पर तो नज़र रहेगी, मगर इंडिया को जीतना है, ये पहली प्रायोरिटी है, सबसे पहली प्रायोरिटी ये। ऑस्ट्रेलिया में दिखाते हैं भाई टीम इंडिया ने लास्ट जो है ओडीआई सीरीज कब जीती थी। ऑस्ट्रेलिया में 6 साल बाद जो है सीरीज जीतने का टीम इंडिया के पास मौका रहेगा, ये सीरीज ओडीआई सीरीज खेलने जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में आखिरी बार 2019 में टीम इंडिया ने ओडीआई सीरीज जीती थी। 2020-21 में भी ऑस्ट्रेलिया में ओडीआई सीरीज खेलने गए थे, मगर उसमें से 2-1 से सीरीज जो है वो ऑस्ट्रेलिया जीत गया था, इंडिया को हार का सामना करना पड़ा था। ऑस्ट्रेलिया में अगर ओवरऑल रिकॉर्ड भी देखें ओडीआई मैचेस का इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के, तो 54 ओडीआई मैच हुए, 14 में ही टीम इंडिया को जीत मिली है, ज़्यादातर मैचेस में हार का सामना करना पड़ा है। शुभमन गिल इस दौरे पर कप्तान होंगे, पहली बार वनडे सीरीज में कैप्टनसी कर रहे होंगे, उनके लिए बड़ा चैलेंजिंग यहाँ पर दौरा होगा। मगर अच्छी बात यह कि 6 साल पुराना कारनामा दोहराने के लिए शुभमन गिल के पास यहाँ पर 2 एक्सपीरियंस्ड हैंड्स होंगे।
बिल्कुल। और देखिए मतलब ये बहुत अच्छी बात है, थोड़ा रिलैक्स भी यहाँ पर शुभमन गिल होंगे कि भाई यहाँ पर रोहित शर्मा है, विराट कोहली हैं, तो वो मादा रखते हैं मैच को जिताने का। और बहुत बड़ी बात होती है जब आपके पास एक्सपीरियंस होता है, जब आपके पास ऐसे खिलाड़ी होते हैं जो एक्सपीरियंस रखते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका प्रेशर जो है वो थोड़ा सा रिलीज हो जाता है, थोड़ा सा आप रिलैक्स हो जाते हैं। लेकिन हाँ, हाल फिलहाल की करंट फॉर्म की बात करें या फिर मैचेस की बात करें, जिस तरीके का प्रदर्शन शुभमन ने किया, अपने बल्ले से कमाल का प्रदर्शन किया है, मैचेस को जिताया है, तो कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस भी उनके अंदर होगा। लेकिन हाँ, जब बाकी मैचेस की बात करेंगे, जब बड़े मैचेस की बात करें, जब आप किसी की सरजमी पर जाते हैं वहां पर मैच खेलने के लिए, तो थोड़ी सी दिक्कतें होती है। लेकिन हाँ, जिस तरीके का फॉर्म हाल फिलहाल में गिल का है, बाकी प्लेयर्स का है, टीम का कॉम्बिनेशन काफी बढ़िया है, तो वो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं। लेकिन हाँ, रोहित और विराट अगर आपकी टीम में है तो कहीं ना कहीं मैच में बने रहने के लिए, मैच में आगे रहने के लिए आपका जो सबसे बड़ी प्रायोरिटी होती है वो ये होती है कि मैच को जीतना है। तो कहीं ना कहीं वो पहले से आपके मन में जीत होती है, जो कि साफ तौर पर एक तरीके से जो स्क्वाड सामने आया वहां पर बिल्कुल परफेक्ट टीम नजर आ रही है। बिल्कुल जी, परफेक्ट यहाँ पर चीज़ें नज़र आ रही हैं, बस ये कि अब जाकर जो है वो धमाल करना है।